हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रीजनिंग का जो टॉपिक है ब्लड रिलेशंस, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। हर एग्ज़ाम में दोस्तों ये टॉपिक पूछा जाता है और मैं आपको बताऊंगी कि इसकी पज़ल के क्वेश्चंस को किस तरह से सही अप्रोच से किया जाए ताकि कम समय में आपके ब्लड रिलेशंस का पज़ल सॉल्व हो जाए और आप सारे क्वेश्चंस कर पाओ। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ब्लड रिलेशंस में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक है जनरेशंस और एक है जेंडर। तो दोस्तों, अभी स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को या पज़ल बनाने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप पज़ल को सही तरह से बना पाएंगे। एक बार आपने पज़ल सही बना ली तो आप उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आराम से कर पाओगे। तो दोस्तों जनरेशन्स में आपके पास जब भी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर आए तो आप सबसे पहले उनको सबसे ऊपर बनाएंगे और उसके बाद जब भी आपके पास फादर मदर अंकल आंट कोई भी आए तो हमेशा ये इनके नीचे बनेंगे। और थर्ड में है सन या डॉटर। ये वर्ड्स जब भी आएंगे ये हमेशा सबसे नीचे ऐसे बनेंगे। तो तीन तरह के आपके पास जनरेशन्स हो जाएंगी, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, फिर फादर मदर अंकल आंट सारे सेकंड में, फिर उसके बाद सन और डॉटर ये लास्ट में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको और चीज़ें क्या पता होनी चाहिए वो देखते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपने जेंडर को रिप्रेजेंट करना है तो आपने देखना है जब भी आप मेल को रिप्रेजेंट करें तो मेल को हमेशा ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करें और जब भी आपने फ़ीमेल की बात करनी है तो फीमेल को हमेशा सर्कल में रिप्रेजेंट करें। इससे ये होगा कि आप जब पज़ल बनाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कौन मेल था कौन फीमेल थी ऐसे। तो इसके अलावा दोस्तों, पैटर्नल और मैटर्नल का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी वहाँ पे आए पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल फादर, पैटर्नल मदर कुछ भी आए तो पैटर्नल का मतलब होता है फ्रॉम फादर साइड। आपके पिता के साइड से जो भी रिश्ते होंगे वो पैटर्नल कहलाएंगे और जो रिश्ते आपके मदर की साइड से होंगे वो मैटर्नल कहलाएंगे। जैसे कई बार क्वेश्चंस में लिखा होता है मैटर्नल मदर, तो मतलब आपकी मदर की मदर यानी कि आपकी नानी। और अगर आपके पास पैटर्नल मदर आ जाए तो उसका मतलब है आपके पिता की माँ, तो मतलब आपकी दादी। तो इस तरह से ये मीनिंग आपको पता होने चाहिए। मैं इसलिए ये पहले बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं तो आपको इनका मतलब ज़रूर पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अब आपको जैसे मैंने बता दिया है कि मेल और फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मेल को ट्रायंगल से फीमेल को सर्कल से। तो अब आपको ये जो रिलेशंस हैं ये बनाने आने चाहिए। जब आप ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो आप इजीली पज़ल बना लेंगे। एक बार आपको सिर्फ ड्रॉ करना आना चाहिए चीज़ों को। तो दोस्तों, ए इज़ द फादर ऑफ बी। अब आपने लिखा है ए इज़ द फादर, ए बी का फादर है। तो दोस्तों, जो फादर है वो यहाँ पे आएगा और बी मतलब उसका बच्चा हुआ। बी का हमें जेंडर नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, तो इसलिए हम यहाँ पे बी लिख लेंगे। और ये ए जो फादर है इसलिए इसको ट्रायंगल में लिख के इसके बीच में ए। तो दोस्तों, ये डायग्राम बन गई ए इज़ द फादर ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली हम अगला देखेंगे ए इज़ द मदर ऑफ बी। तो दोस्तों, इसे कैसे बनाएंगे? ए इज़ द मदर, तो ए का जेंडर गिवन है मदर फीमेल, तो ए हमने यहाँ पे बना लिया। अब बी उसका बच्चा है तो बच्चा मदर के नीचे आएगा, तो यहाँ पे हमने बी लिखा, लेकिन हमें बी का जेंडर नहीं बताया कि बी मेल है या फीमेल है, इसलिए हम बी को कुछ नहीं, ना ट्रायंगल में रखेंगे अभी ना सर्कल में। इसके अलावा और रिलेशंस आप देखिए ताकि आपको धीरे धीरे सारे रिलेशंस बनाने आ जाएं, उसके बाद आप पज़ल सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों, ए इज़ द सन ऑफ बी।
अब इसमें देखिए, ए इज़ द सन ऑफ बी। ए बी का सन है, तो दोस्तों जो सन है वो तो हमेशा नीचे बनेगा ट्रायंगल में ए, और बी का बेटा है तो बी हमेशा ऊपर आएगा। तो इस तरह से आपने ये डायग्राम बना लिया। तो दोस्तों अब है आपके पास ए एंड बी आर ब्रदर्स। तो दोस्तों जब भी अपने ब्रदर्स या सिस्टर्स का रिलेशन शो करना है तो आप सिंपल उनको इकट्ठे लिख लीजिए। तो यहाँ पे ब्रदर्स हैं तो आपने दोनों मेल हैं ए और बी, इनको साथ साथ लिख लीजिए। इसका मतलब यही होगा कि ये ब्रदर्स हैं। अगर आपके पास कोई कपल हो तो आप उसके बीच में प्लस लगा दीजिए, ताकि आपको प्लस साइन से ये याद रहे कि वो एक कपल है। एग्जाम्पल से देखिएगा, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, तो ए पत्नी है और बी उसका हस्बैंड है। तो जनरेशन तो सेम ही है, एक ही जनरेशन एक ही लाइन में बनेंगे, लेकिन ये एक कपल है तो इसलिए हम बीच में प्लस साइन लगा देंगे। तो जब भी आप बीच में प्लस साइन लगाया होगा आपने पजल्स में, तो आपको याद रहेगा ये एक कपल है। ठीक है दोस्तों, कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल्स। ए इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ बी। तो दोस्तों मैंने आपको पैटर्नल का मीनिंग बताया है ऑलरेडी पहले। पैटर्नल का मतलब होता है आपके फादर के रिश्ते, आपके फादर के जो आगे रिश्ते होंगे वो। तो दोस्तों पैटर्नल अंकल ऑफ बी, अब जो अंकल है वो तो बी का मामा भी हो सकता है, बी का चाचा भी हो सकता है। तो आपको कैसे पता लगेगा ये मदर साइड से है कि फादर साइड से है? यहाँ पे लिखा है पैटर्नल, मतलब फादर की साइड से, तो मतलब आपके फादर के भाई। तो इसका रिश्ता आप कैसे बनाएंगे, इसकी डायग्राम आप देखिए। बी के फादर के भाई ए हैं, तो दोस्तों ये रिलेशन बना ए इज़ द, अब ये ए बन गए ना, ए बी के पैटर्नल अंकल हो गए, मतलब ए बी का चाचा हुआ, पिता के भाई। ठीक है, बी का जेंडर नहीं दिया इसलिए बी का हमने कोई भी जेंडर नहीं बनाया। और एग्जाम्पल देखिए, ए इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी। अब इस पर देखिए दोस्तों, मैटरनल वर्ड है। मैटरनल अंकल मतलब उसकी मदर की साइड से, मदर की साइड से मतलब उसका मामा हुआ। तो आपने सबसे पहले बी बनाया, ठीक है, और अब इसके मदर बनाए जो ऊपर बनेगी, जनरेशन वो ऊपर है, मैंने आपको बताई थी वो जनरेशन हमेशा ऊपर बनेगी। तो बी की जो मदर है उनके जो भाई हैं वो हैं ए। तो ये अब आपके पास इसका मतलब, ये डायग्राम का मतलब निकला, ए जो है वो मैटरनल अंकल मतलब मामा है बी का। ठीक है, ए इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी। पहले आपने बी बनाया, फिर आपने बी की माँ बनाई और माँ का भाई मतलब ए। तो ये था रिप्रेजेंट करने का तरीका। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। आपको ये जानना पहले ज़रूरी है, क्योंकि आप ये बना पाएंगे और याद रखेंगे कि हमें ये चीज़ें बनाई हैं तो इसका मतलब ये है। तो आप पज़ल्स में याद रखेंगे, क्योंकि पज़ल्स में बहुत रिलेशंस आएंगे। उसके बाद है दोस्तों, ए इज़ ग्रैंड फादर ऑफ बी। ए बी के ग्रैंड फादर हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर मैटरनल पैटर्नल नहीं दिखा, तो आप पैटर्नल एज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको बताया हो कि मैटरनल है तो आप मैटरनल की तरफ से बना दीजिए, अगर आपको पैटर्नल लिखा हो तो पैटर्नल की तरफ से, अगर कुछ ना दिया हो तो आप पैटर्नल को एज्यूम कर सकते हैं पिता की तरफ से। तो दोस्तों ये कैसे बनेगा, ए इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ बी। आप भी बना के देखिए इसे। तो यहाँ पे ए ग्रैंड फादर, जो मैंने आपको बताया था ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हमेशा ऊपर रहते हैं, तो ए इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ बी। तो बी के पिता हुए ए, तो ये आ गया ए। ए इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ बी, बी के पिता। आपको मैंने बताया था ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हमेशा ऊपर रहते हैं, फिर फादर मदर की टर्म्स होती हैं, उसके बाद सन डॉटर की टर्म्स होते हैं। आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ आ गया। जब भी आपने कभी ये सीक्वेंस बनाया तो इसका मतलब आपको उसी टाइम आ जाना चाहिए, पता लग जाना चाहिए इसका मतलब कि ए बी के दादा हैं, क्योंकि उसके पिता के पिता, तो ए बी के दादा हुए। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ए इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए बी की डॉटर इन लॉ है, तो डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। तो दोस्तों
इसे आप कैसे बनाएंगे? बी और बी का जो बच्चा होगा, मतलब उसका जो सन होगा, उसकी पत्नी जो होगी वो बी की बहू बनेगी ना। ठीक है, तो ये कौन है? ए। तो आपके पास दोस्तों बन गया ए इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। तो मतलब बी का जो बेटा हुआ, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, तो बी का जो बेटा हुआ, आपने बी बनाया, उसका बेटा मतलब वो नीचे बनेगा। बेटे की पत्नी जो होगी, पत्नी के लिए, कपल के लिए आपने प्लस का साइन लगा दिया और सर्कल में ए रख दिया ताकि आपको पता लग जाए ये कपल है और बी इसकी मदर इन लॉ बनेगी। अब अगर आप ए इसकी डॉटर इन लॉ है बी की, तो बी ए की क्या हुई? मदर इन लॉ, सास। तो ये रिलेशन शो करता है ए इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। आई होप आपको ये रिलेशंस बनाने आ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम पज़ल फॉर्म के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं कि हर एक रिलेशन को हमें किस तरह से बनाना चाहिए ताकि जब हम पज़ल्स में इकट्ठे वो रिलेशंस बनाएं तो हमें याद रहे कि प्लस का साइन हमें डिनोट करेगा कि वो कपल है एक। अगर हम साथ साथ में लिख रहे हैं तो वो ब्रदर सिस्टर्स हैं। और हमने जनरेशन गैप्स भी सीख लिए हैं। तो अब हम ये पज़ल बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फैमिली ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। ए बी का हस्बैंड है। तो दोस्तों हम इसे कैसे बनाएंगे? बी का हस्बैंड है मतलब बी फीमेल हुई और ए इसका हस्बैंड हुआ, तो ये ट्रायंगल में ए आ गया। तो बीच में मैंने प्लस साइन रखा है क्योंकि ये एक कपल है, मुझे याद रहेगा इससे। इसके बाद है दोस्तों सी इज़ द सन ऑफ ए। सी ए का बेटा है। तो दोस्तों अगर बेटा है तो वो नीचे आएगा क्योंकि फादर मदर हमेशा ऊपर आते हैं। तो मैंने सी को लिखा क्योंकि ये बेटा है, तो हम इसे ट्रायंगल में रखेंगे ताकि याद रहे ये एक मेल पर्सन है। उसके बाद है दोस्तों डी इज़ द डॉटर ऑफ बी। डी बी की डॉटर है। तो दोस्तों अगर डी बी की डॉटर है तो डी ए की भी डॉटर होगी क्योंकि ए और बी पति पत्नी है। तो मैंने यहाँ पे डी को बी के नीचे लिख लिया। तो अब यहाँ से मुझे एक और रिलेशन पता लग गया, सी और डी साथ साथ हैं, मतलब सी और डी भाई बहन हैं और ए भी उनके माता पिता हैं। उसके बाद है दोस्तों एफ इज़ अ डॉटर ऑफ जी। एफ जी की डॉटर है। तो दोस्तों अभी तक मेरे पास ना एफ बना हुआ है ना जी, तो ये बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ हमसे नहीं बन पाती उसको हम साइड पे लिख लेंगे। एफ जी की डॉटर है मतलब जी ऊपर रहेगा और एफ नीचे रहेगी। और एफ ये फीमेल है, डॉटर है, इसलिए ये सर्कल में। तो मेरे पास एक ये रिलेशन बाद में यूज़ होगा, अभी नहीं यूज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सी इज़ द फादर ऑफ एफ। सी एफ का पिता है। तो दोस्तों सी एफ का पिता है मतलब एफ नीचे आएगा, सी पिता है इसलिए वो ऊपर ही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आपने आंसर्स देने हैं, लेकिन अभी आपके पास एक हिंट बाकी है जी एफ का। अब आप सोचिए जी एफ को कहाँ पे आप फिट कर सकते हैं। जी एफ, एक तो बात आपको ये पता लग रही है जी एफ को देख के कि एफ सर्कल में है, तो मतलब ये पक्का सर्कल में होगा। एफ डॉटर हुई सी की। इसके अलावा आप दे सकते हैं एफ सी की भी डॉटर है, एफ जी की भी डॉटर है। तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब जी और सी पति पत्नी हैं। तो अगर सी ट्रायंगल में है, मतलब सी अगर मेल पर्सन है, तो ऑब्वियसली जी जो है वो फीमेल होगी, सर्कल में आएगी, और ये पति पत्नी हुए तभी एफ इन दोनों की बेटी होगी। एफ इन दोनों की बेटी तभी होगी जब सी और जी हस्बैंड वाइफ होंगे। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन रेडी है। अब हम क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एफ। ए एफ से कैसे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये ए है, ये एफ है। तो अब देखिएगा एफ के फादर हैं सी और सी के पिता हैं ए, तो मतलब फादर के फादर क्या हुए? ग्रैंडफादर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ग्रैंड फादर। ठीक है दोस्तों, ग्रैंडफादर। उसके बाद है हाउ इज़ सी रिलेटेड टू बी। सी बी के किस तरह से रिलेटेड है? सी बी की क्या लगती है? तो दोस्तों ये सी है हमारे पास,
ये बी है, ठीक है। अब देखिए सी जो है बी के नीचे है, ए के नीचे है, मतलब ये बी ए कपल है और सी इनके नीचे है, मतलब सी इनका बेटा हुआ। तो सी बी के किस तरह से रिलेटेड हुआ? सन। तो इसका आंसर आ जाएगा सन, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, हाउ इज़ जी रिलेटेड टू बी। जी जो है बी के रिलेटेड कैसे है? जी बी का क्या लगता है या लगती है? तो दोस्तों ये रही जी, इसका रिलेशन हमने बी के साथ बताना है। तो दोस्तों आप देखिए जी जो है ये सी की वाइफ है और सी के माता पिता हैं ए और बी। तो इसका मतलब पक्का हुआ जो जी है वो बी और ए की बहू होगी, तो इसलिए जी जो है डॉटर इन लॉ होगी बी की। तो इसका आंसर आ जाएगा डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है दोस्तों। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ हमने डी का नहीं बताना, एफ का बताना है कि एफ डी की क्या लगी। तो दोस्तों डी का जो भाई है वो है सी, डी के भाई की बेटी है, तो भाई की बेटी मतलब उसकी भतीजी हुई, तो मतलब आंसर हुआ नीस। तो नीस इसका आंसर आ जाएगा, NIECE, नीस। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आपको मेन मैंने आइडिया यही देना था कि आपने जो जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो आप अप्लाई कर पाते हैं पज़ल फॉर्म में या नहीं। तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं और क्वेश्चन पज़ल फॉर्म के लाऊंगी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके किस तरह से डायग्राम स्टार्ट करनी है बनानी। कई बार होता है हम हिंट को यूज़ नहीं कर पाते, तो वो भी क्वेश्चंस हम देखेंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।